नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और जैसा कि आपको पता है कि डिग्री कॉलेज के जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अभी BA B.Ed है, उसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं। जो सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम है वो फरवरी फर्स्ट या जनवरी के लास्ट तक होने की संभावना है। तो उम्मीद है मुझे कि आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। और इस चैनल के माध्यम से ज्योग्राफी की जो क्लासें हैं, मैथ की जो क्लासें हैं, साइंस की जो क्लासें हैं वो निरंतर आपके इस चैनल के ऊपर आपको उपलब्ध हो रही हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़े। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत था उस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ा कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है क्या। ठीक है, जो प्लेटें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 प्लेटें हैं। पहली प्लेट के बारे में हमने जाना भारतीय प्लेट, इसके बाद में अफ्रीकन प्लेट, इसके बाद में जो हमारी अंटार्कटिका प्लेट है उसके बारे में जाना। ठीक है, इन सारी प्लेटों के बारे में हमने क्या किया, यूरेशियन प्लेट है, इन सारी प्लेटों के बारे में हमने जानकारी आपको दी। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे सौर मंडल के ऊपर। सौर मंडल के ऊपर चर्चा करेंगे, तो आप क्लास में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहें। सौर मंडल के अंदर हम जानेंगे कि सौर मंडल के अंदर जो ग्रह हैं वो कितने हैं, सौर मंडल के अंदर उपग्रह कितने हैं, सौर मंडल का जो निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ है, सूर्य है वो क्या है, इन सारी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहें लास्ट तक, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ में हम सारी बातों को सीखेंगे। तो अगर आप शुरू से लेकर अंत तक नहीं जुड़े रहते हैं तो क्या है, आपके क्लास के अंदर जो भी बताया जाएगा वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आप क्लास में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हम बात करेंगे, देखो, सौर मंडल। इसकी बात करेंगे हम, सौर मंडल की बात करेंगे कि सौर मंडल है क्या, सौर मंडल के अंदर कितने उपग्रह हैं, कितने ग्रह हैं, इनके ऊपर चर्चा करेंगे हम। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह है। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह है। ठीक है, सूर्य की संरचना के बारे में भी समझेंगे हम। पहले इस थ्योरी को समझ लेते हैं कि 8 ग्रह, कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पहले कितने थे? 9 थे। इनमें से एक को हटा दिया गया है। जो यम ग्रह था उसको क्या है, क्षुद्र ग्रह की श्रेणी के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह हैं, 205 उपग्रह। तो हम बात करेंगे कितने उपग्रह हैं? 205 उपग्रह, जो कि क्या करते हैं, सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले। तो 8 ग्रह, 8 तो ग्रह हैं और 205 उपग्रह हैं, जो कि क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। इसके बाद में धूमकेतु। ठीक है, उसके बाद में उल्काएं, जो उल्काएं हैं वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। क्षुद्र ग्रह, जो छोटे ग्रह हैं, बौने ग्रह हैं, जो क्षुद्र ग्रह की श्रेणी के अंदर शामिल है। इसके बाद संयुक्त रूप से सौर मंडल कहलाते हैं। संयुक्त रूप से ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? तो सौर मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सौर मंडल कहलाते हैं। तो आप जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर कितने ग्रह है, कितने उपग्रह है, फटाफट से बताएं आप जल्दी से। सौर मंडल के अंदर जो हम बात करें, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कितने तो उपग्रह हैं, कितने ग्रह हैं, उल्कापिंड है। ठीक है, तो आपको ये बताना कि 8 तो ग्रह हैं, 205 उपग्रह हैं, धूमकेतु हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, जो छोटे बौने ग्रह हैं। संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? ये सारे जो हैं ये क्या कहलाएंगे? हमारे सौर मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सौर मंडल कहलाते हैं। अब देखो, इस सौर मंडल का जो निर्माण है, तो निर्माण की अगर हम बात करेंगे तो निर्माण है वो लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था? तो 4.6 बिलियन वर्ष पहले किसका निर्माण हुआ था? तो सौरमंडल का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? सौरमंडल का निर्माण हुआ था। अब देखो, हम किसके बारे में जानेंगे? सूर्य के बारे में, कि सूर्य क्या है, सूर्य क्या है और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। देखो, सूर्य जो कि सौरमंडल का जन्मदाता है, सूर्य को किसका जन्मदाता माना जाता है?
तो सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। अगर मान लो कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सौरमंडल का जन्मदाता कौन है, तो आपको इसका जवाब क्या देना है कि सौरमंडल का जन्मदाता कौन होगा? सूर्य होगा। सौरमंडल का जन्मदाता कौन है? सूर्य है, जो कि एक तारा है। जो कि क्या है? एक तारा है। एक तारे के रूप में आपको क्या है? ये दिखाई देता है, जो कि किसका जन्मदाता है? सौरमंडल का जन्मदाता है, जो ऊर्जा का एक स्रोत है और प्रकाश हमें क्या करता है? प्रदान करता है। प्रकाश हमें क्या करता है भाई? प्रदान करता है। और ऊर्जा का एक प्रमुख रूप से क्या हम मान सकते हैं? इसे स्रोत मान सकते हैं। अब देखो, जो सूर्य के अंदर सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है, उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु, अब डायग्राम से समझेंगे हम इसके बाद में। आप एक बार थ्योरी को समझें कि हाइड्रोजन परमाणु और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। एक होती है हमारी नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया। इन दोनों के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम परमाणु, अब देखो इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पाई जाती है और हीलियम गैस कहाँ पाई जाती है, ये भी आपको बताया जाएगा। तो आप लास्ट तक जुड़े रहें क्लास के अंदर। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम परमाणु के अंदर क्या होना? बदलना। सौर परिवार के द्रव्यमान का 99.8% सूर्य में निहित है। यानी अगर हम बात करेंगे सौर परिवार का जो द्रव्यमान है, अगर द्रव्यमान हम इसका देखते हैं तो 99.8% सूर्य के अंदर निहित है। ठीक है। इसकी अत्यधिक गुरुत्व शक्ति, किसकी? सूर्य की अत्यधिक गुरुत्व शक्ति के कारण अन्य ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, या आप मान सकते हो क्या इसकी जो आकर्षण शक्ति है, इस आकर्षण शक्ति से क्या है, जो ग्रह हैं वो भी क्या करते हैं? आज भी सूर्य का क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। सूर्य से ही क्या है, इन ग्रहों का क्या माना जाता है? निर्माण है वो माना जाता है कि ग्रहों का जो निर्माण है वो किससे हुआ है? सूर्य के जो टुकड़े हैं, उन ये टुकड़े टूटकर बाहर की ओर इस सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को क्या है? पार कर गए थे। गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करने के बाद, जैसे कि मैंने जो हमारा DDV RJ चैनल है तो उसके ऊपर भी मैंने आपको बताया है, जो राजस्थान की उत्पत्ति से संबंधित जो मैंने आपको उस क्लास के अंदर थी, तो उस क्लास के अंदर मैंने बताया कि सूर्य की जो संरचना है उसके अंदर एक महाविस्फोट होता है। महाविस्फोट का जो नाम है वो जॉर्ज थॉमस लिमेंटर महोदय के द्वारा दिया जाता है कि 13.75 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था? एक महाविस्फोट हुआ था। उस महाविस्फोट के अंदर जो सूर्य के अंदर से जो टुकड़े टूटे थे वो सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसको पार कर जाते हैं और बाहर की ओर क्या है? बाहर की ओर आ जाते हैं। बाहर की ओर आने के बाद में क्या है? ये सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से तो मुक्त हो जाते हैं, पर सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है उससे क्या नहीं हो पाते हैं? मुक्त नहीं हो पाते हैं। मुक्त नहीं होने के कारण सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है उसके कारण आज भी ये जो 8 ग्रह हैं किसके चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति या आकर्षण शक्ति के कारण जो ग्रह हैं आज भी क्या लगा रहे हैं? सूर्य क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद हम सूर्य की संरचना के बारे में देखते हैं कि सूर्य की संरचना किस प्रकार की है। तो सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है, आप क्या करते हैं? आंखों से जो सूर्य का भाग देखते हैं उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। जो भी आप आंखों से सूर्य को देखते हो तो उसको क्या कहा जाएगा? प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य का जो भाग है उसको आप अपनी आंखों से देखते हो तो उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। इसके बाद सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय क्या है? दिखाई देता है।
उसे कोरोना कहा जाता है, किरीट या कोरोना। यानी सूर्य का जो बाहरी भाग है, बाहरी जो क्या है बाह्यतम जो भाग है, उसको क्या कहा जाएगा, किरीट या कोरोना के नाम से जाना जाता है। जो कब दिखाई देता है, जब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तभी आपको क्या है दिखाई देता है, तो किरीट या कोरोना कहलाता है। कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणु का तूफान इतने अधिक, जो परमाणु होते हैं इसके अंदर हाइड्रोजन परमाणु और हीलियम परमाणु, परमाणुओं का तूफान इतने अधिक वेग से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सौर ज्वाला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सौर ज्वाला कहते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, आज हम सौरमंडल के बारे में चर्चा करें कि सौरमंडल है क्या। तो सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, सूर्य के चारों ओर भ्रमण कितने ग्रह करते हैं, 8 करते हैं। पहले 9 थे, एक को हटा दिया गया है, छोटे ग्रह बोनी ग्रह के रूप में उसको शामिल कर लिया गया है। 205 क्या है, उपग्रह है, धूमकेतु है, उल्काएं एवं छोटे ग्रह बोनी ग्रह है, संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। इनका जो मिला जुला जो रूप है वही क्या कहलाता है, सौरमंडल कहलाता है। इसका निर्माण लगभग, देखो ये सौरमंडल है, इसका निर्माण बताया जाता है कि 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सूर्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सूर्य जो कि सौरमंडल का जन्मदाता है, सूर्य है वो क्या है, सौरमंडल का जन्मदाता है, और एक तारे के रूप में आप इसे देख सकते हो, जो ऊर्जा और प्रकाश हमें क्या करता है, प्रदान करता है। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख रूप से अगर स्रोत देखा जाएगा तो उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु, अगर हम बात करेंगे सूर्य का जो भाग है इस प्रकार से, तो इसका जो केंद्र है, इस केंद्र के अंदर आपको क्या है, हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम परमाणु में बदलना। ठीक है, और सौर परिवार के द्रव्यमान का अगर देखेंगे तो 99.8% किसमें निहित है, सूर्य में निहित है। किसमें है, सूर्य में निहित है। इसकी अत्यधिक गुरुत्वीय शक्ति के कारण अन्य ग्रह इसका क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आकर्षण शक्ति भी मान सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करके क्या है, आकर्षण शक्ति के कारण आज भी जो सारे ग्रह हैं वो क्या लगा रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो सूर्य की संरचना है उसके बारे में देखते हैं कि सूर्य की जो संरचना वो किस प्रकार की है। तो सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है, सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। जो आप आंखों से देख सकते हो सूर्य का भाग, उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल कहा जाता है। अब इसके बाद में सूर्य का जो बाह्यतम भाग है, बाहर का जो भाग है, जो बाह्यतम भाग है, बाहरी जो परत है, बाहरी जो भाग है, उसको केवल क्या है, आप सूर्य ग्रहण के समय देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है। तो सूर्य ग्रहण के समय देखे जाने वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, कोरोना, किरीट या कोरोना कहलाता है। कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान, जो परमाणु होते हैं इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जो परमाणु होते हैं, तो उसका तूफान इतने अधिक वेग से निकलता है, इतनी तेज गति से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर, गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार कर क्या है, अंतरिक्ष में चला जाता है। अंतरिक्ष में चले जाने के कारण इसे क्या कहते हैं, हम सौर ज्वाला कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम संरचना के बारे में जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो सूर्य की जो संरचना है या सूर्य की जो आकृति है उसके बारे में समझ लेते हैं। ये सूर्य है, सूर्य का केंद्रीय भाग है, उसमें हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, और बाहरी भाग के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये कहलाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ये जो बाह्य भाग है, बाह्यतम जो भाग है, ये सूर्य का क्या है, बाह्यतम भाग, बाहरी भाग, बाह्यतम भाग, जिसको किस नाम से जाना जाता है, किरीट या कोरोना, किरीट या
कोरोना के नाम से जाना जाता है। अब ये जो बाहरी भाग किरीट या कोरोना कहलाता है, ये किस समय, तो ये सूर्य ग्रहण के समय आपको दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के समय क्या है, आपको ये जो भाग है, बाह्यतम भाग है, किरीट या कोरोना कहलाता है, वो सूर्य ग्रहण के समय आपको क्या है, दिखाई देता है। बाहरी भाग की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपको हीलियम गैस, यहां पर आपको कौन सी गैस, तो हीलियम गैस देखने को मिलेगी। तो बाह्य भाग के ऊपर क्या है, हीलियम गैस, और आंतरिक भाग के अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस है, वो आपको क्या है, सूर्य के अंदर है, वो देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर एक महाविस्फोट होता है, एक महाविस्फोट होता है। ये जो महाविस्फोट नाम है, ये किसने दिया था, तो ये एक व्यक्ति था, एक विद्वान था, जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस लिमेंटर महोदय। जॉर्ज थॉमस लिमेंटर महोदय, लिमेंटर महोदय, जिसको लेमेंत्रे के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बताया कि सूर्य के अंदर एक महाविस्फोट होता है, और कब होता है, 13.75 अरब वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले सूर्य के अंदर क्या होता है, महाविस्फोट होता है। कब होता है, 13.75 अरब वर्ष पहले होता है। इस महाविस्फोट को अगर हम जान सकते तो इस महाविस्फोट को दूसरे किस नाम से जानेंगे हम, तो बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि आपने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने क्या है, 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा है, जिसको नाम दिया था जॉर्ज थॉमस लिमेंटर महोदय ने महाविस्फोट का, जो कि 13.75 अरब वर्ष पहले होता है। कि जो भाग है इसका, यानी सूर्य के अंदर आपको पता है, पृथ्वी के ऊपर भी जब ज्वालामुखी या भूकंप आते हैं तो क्या है, पृथ्वी के ऊपर भी जो पृथ्वी के जो भाग है, टुकड़े, छोटे मोटे जो टुकड़े हैं, वो पृथ्वी के ऊपर क्या है, टूटते रहते हैं, और पृथ्वी के ऊपर क्या है, गिरते रहते हैं वापस। किस कारण, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। तो ऐसे ही सूर्य के ऊपर भी छोटे जो विस्फोट हैं वो होते ही रहते हैं। सूर्य के ऊपर क्या है, जो टुकड़े हैं वो क्या है, टूटते हैं, वापस वहीं पे क्या है, गिर जाते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे कि इसके अंदर दो नाम आए थे, तो नाभिकीय संलयन, और एक आया था नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन के बारे में देख लेते क्या होता है। संलयन, नाभिकीय मतलब केंद्र, संलयन का मतलब जुड़ना, केंद्र का जुड़ना, और एक नाम है हमारा नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। अब ये देखो नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय का मतलब केंद्र, और विखंडन का मतलब केंद्र का टूटना। तो नाभिकीय विखंडन का मतलब क्या हो गया, केंद्र का जुड़ना, और नाभिकीय विखंडन का मतलब क्या हो गया, केंद्र का टूटना। तो ये प्रक्रिया, केंद्र का जुड़ना, केंद्र का टूटना, केंद्र का जुड़ना, केंद्र का टूटना, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो एक बार क्या हुआ कि महाविस्फोट हुआ, जिसके कारण जो टुकड़े थे, इस सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है या गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसको क्या है, पार कर गई और बाहर की तरफ आ गए। यहाँ ये टुकड़े हैं, ये इस प्रकार से बाहर की तरफ क्या हो गए, यहाँ आ गए। ठीक है, अब बाहर की तरफ आ गए तो ये टुकड़े हैं, वर्तमान के अंदर ये जो सारे टुकड़े हैं, ये क्या कहलाए, ग्रह कहलाए। क्या कहलाए, ग्रह। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को तो पार कर दिया, पर सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है, इस आकर्षण शक्ति से क्या नहीं हो पाए, ये मुक्त नहीं हो पाए। और इस आकर्षण शक्ति से मुक्त नहीं होने के कारण आज भी ये ग्रह क्या लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। सूर्य के आंतरिक भाग के अंदर हाइड्रोजन गैस, जबकि ये जो बाह्यतम भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको किरीट या कोरोना के नाम से जाना जाता है, जो कि क्या है, सूर्य ग्रहण के समय आपको क्या दिखाई देता है। भारी भाग के अंदर बाह्य जो परत है, इसके अंदर हीलियम गैस पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर एक महाविस्फोट होता है। महाविस्फोट का जो नाम है वो एक विद्वान जॉर्ज थॉमस लिमेंटर महोदय के द्वारा दिया जाता है, जो कि कब दिया जाता है, 13.75 अरब वर्ष पहले दिया जाता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है इसके अंदर। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है केंद्र का जुड़ना, नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है केंद्र का टूटना। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है, महाविस्फोट होता है। तो ये जो टुकड़े, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति को क्या है, पार करके बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद में क्या है, इसकी आकर्षण शक्ति से मुक्त नहीं हो पाते हैं। वर्तमान के अंदर ये ग्रह कहलाते हैं, जो कि
क्या है, वर्तमान के अंदर क्या लगा रहे हैं, सूर्य के चारों ओर क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। महाविस्फोट यानी जो नाम दिया था वो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग का सिद्धांत ही है। तो आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इससे आगे की जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।